जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का पावरफुल प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मेरे मालिक आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करेंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया, उसका लख लख बार शुक्राना। शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी ने जो मुझे सेवा दी है वो करें। गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी। देखिए महाराज हमें कितना ब्लेस करते हैं, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक हमारा कितना ध्यान रखते हैं। तो संगत जी ये बात कोविड की है। जिन्होंने मेरे पहले सत्संग सुने होंगे उनको पता होगा कि गुरु महाराज जी ने मेरे पेरेंट्स को भी कितना ब्लेस किया है। ये मालिक का प्यार है, उनकी ब्लेसिंग्स है। कैसे उन्होंने मेरे पापा को अपनी बहन के हाथों हमारे घर में गुरु महाराज जी 1995 में प्रसाद भिजवाते रहे। हमें तो उस टाइम कुछ भी नहीं पता था कि गुरु जी कौन है, कोई गुरु जी। हम बस प्रसाद खाते रहे कि चलो प्रसाद है, प्रसाद के तौर में ग्रहण करते रहे। वो देखो मालिक की कृपा। तो संगत जी ये बात कोविड की बात है, दिवाली के सॉरी ये कोविड की बात है। तो संगत जी हुआ क्या कि और मेरी मम्मा अपनी मेड के साथ, अपनी हाउस हेल्पर के साथ क्लीनिंग करवा रहे थे। जैसे उस टाइम कुछ ज्यादा ही होता था कि चलो फ्री है, अब कोई इतने काम नहीं है तो चलो क्लीनिंग कर ले घरों की। सबने अपने घरों की उन दिनों में बहुत सफाई करी। तो संगत जी हुआ क्या कि मम्मी को एक दिन ऐसे बैठे मॉर्निंग में, मम्मा न्यूज पेपर रीड कर रहे थे तो उनको एक आंख से दिखना बंद हो गया। तो मम्मी ने पापा को बोला कि भी मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो संगत जी उसी टाइम उनको डॉक्टर के पास लेके गए, आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गए। तो संगत जी देखिए, ध्यान से सुनना ये सत्संग संगत जी, देखना इसमें पता चलेगा कि मालिक हमारी पल पल कैसे रक्षा करते हैं। हमें हर पल वो कैसे देखते हैं, उनको हमारे आने वाले कल का भी बहुत अच्छे से पता है। और वो हमारे फ्यूचर के जो कष्ट है वो कैसे कितने निश्चित टाइम में ही कैसे कटवा देते हैं संगत जी। तो संगत जी हुआ क्या, डॉक्टर ने बताया कि इनके ना, इनके फोरहेड, वो डॉक्टर ने पूछा सॉरी कि इनके कुछ फोरहेड पे कुछ लगा था। तो मम्मी ने कहा कि नहीं मेरे तो कुछ लगा नहीं। वो कहते ये इनको शुगर है। तो मम्मी पापा बोले कि नहीं शुगर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो संगत जी डॉक्टर कहता कि इनके रेटिना में ना क्रैक क्रैक आ गया है, वो बहुत ज्यादा आ गया है, जिससे इनकी जो आईसाइट है वो चली गई है एक आंख की। और संगत जी फिर उसने दूसरी भी जब चेक की तो उसमें आया कि इसमें हल्का सा माइनर सा क्रैक है। तो जो वो है कि वो ठीक हो जाएगा, वो तो इजीली ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो है इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और वो सर्जरी भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और उसके बाद हम, लेकिन हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि उसके बाद भी इनकी आईसाइट ठीक हो पाए कि ना आए, आंखों की रोशनी वापस आए कि ना आए। हो सकता है थोड़ी बहुत आ जाए, हो सकता है ना भी आए। तो संगत जी वो डॉक्टर बार बार पूछे कि आपके कुछ लगा होगा, कुछ लगा होगा। डॉक्टर भी हैरान हो गया कि इनको शुगर भी नहीं है और ये कह रहे हैं कि मेरे कुछ लगा भी नहीं है, तो ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि या तो जो शुगर होती है, ज्यादा शुगर बढ़ जाती है तो आई साइड में फर्क आता है, या फिर अगर कुछ कोई जोरदार चीज, या जैसे हमारा माथा कहीं जोर से लगा है तो वो कहता है कि इस एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन संगत जी मम्मी कही कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पापा ने ऐसे बोला कि याद करो, हो सकता है आप हाउस हेल्पर के साथ क्लीनिंग कर रहे थे, खिड़कियां वगैरह साफ कर रहे थे, कहीं करते करते आपके लगी तो नहीं। तो मम्मी कहते नहीं लगी होती तो मेरे को तो ध्यान रहता, नहीं भी ध्यान रहता तो माथा हल्का फुल्का कहीं सूजन तो रहती, लेकिन मेरा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और पापा कहते हाँ ये तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर अगर इतनी जोर से जैसे आप बता रहे हो लगी होती, हिट होता फोरहेड, तो कहीं ना कहीं स्वेलिंग भी तो होती। तो संगत जी फिर हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, स्पेशलिस्ट से स्पेशलिस्ट, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया कि ये था कि जो, लेकिन डॉक्टर संगत जी सब डॉक्टरों की ये एडवाइस थी, सबका यही था कि ये सर्जरी होगी
और उसमें भी ये पता नहीं कि हो कि हम कोई गारंटी नहीं लेते, लेकिन संगत जी हमें ये था कि कोई डॉक्टर जो है ना वो श्योरिटी ले ले कि हाँ भी लाइट वापस आ जाएगी तो हम ऑपरेट उसी टाइम करवा लेंगे। संगत जी उधर मेरा ब्रदर भी अब्रॉड में है, उसने भी वहां से बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन सबका यही कहना था कि इसमें चांसेस कम होते हैं। संगत जी हम लोग बहुत डरे हुए थे। ऑब्वियसली देखो डरने की तो बात है कि वो कहते हैं ना आंखें हैं तो जहान है। तो संगत जी और उससे बड़ी डरने की बात ये थी, जो मेरे नानी जी थे वो भी ब्लाइंड थे, उनको भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ था जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और जो मेरी मम्मी की दो मौसी हैं संगत जी, उनकी भी आंखों की रोशनी चली नहीं थी। संगत जी इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो गए कि ये क्या हो रहा है। मेरे पापा और भी अपसेट, और लाइफ पार्टनर है संगत जी, सुख दुख में साथी होते हैं, वो तो अपसेट होंगे ऑब्वियसली, बच्चे भी परेशान, घर वाले भी परेशान, सब परेशान। तो पापा यही कहे कि तुम्हारी नानी की भी लाइट नहीं थी और इसकी मौसी की भी, दोनों मौसियों की आंखों की रोशनी नहीं थी, तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी ऐसी फैमिली में प्रॉब्लम है। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि 93 92 में मम्मा की दोनों जो आईज हैं उनमें हमने लेंस डलवाए थे। तो संगत जी, हाँ ये है कि संगत जी गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा कर रखी है ना संगत जी, गुरु महाराज जी ने किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। मीन्स कि जब कभी कुछ ऐसा अगर सर्जरी भी हुई है तो ओपन कभी भी नहीं हुई, लेकिन जो दूसरी आईज में क्रैक था संगत जी, वो डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी ओपन सर्जरी होगी, दूसरी तो इजीली आपकी हो जाएगी लेजर से। लेकिन संगत जी हम बहुत परेशान की ओपन सर्जरी, और प्लस डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है। और संगत जी जैसे मैंने आपको बता रखा कि मेरे पापा बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं, अब तो चलो गुरु महाराज की कृपा से रिटायर्ड है दोनों पेरेंट्स, और मेरे पापा की बहुत नॉन में है, डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा नॉन में है। तो संगत जी जहां जहां तक हमने गुरु महाराज जी ने हम पे कृपा की, हमने जोर लगाया, हमने सब पूछा, लेकिन सब डॉक्टरों का संगत जी, इंग्लैंड क्या, अमेरिका क्या, कनाडा क्या, सब डॉक्टर की यही एडवाइस थी कि इसकी लास्ट ऑप्शन वो सर्जरी है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें ये था कि वहां पे अगर कोई डॉक्टर गारंटी लेता है तो हम वहां पे इनकी सर्जरी करवा लेंगे। तो संगत जी ऐसे ही पापा के नोन में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है, तो उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं आप करवा लो। बहुत से पेशेंट आते हैं आजकल, आजकल बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं, कोविड में तो स्पेशली बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो वो डॉक्टर ने बोला कि मैंने आज भी अभी अभी 3 ऐसे ऑपरेशन किए हैं, कोई डरने की बात नहीं है। तो संगत जी हमने कितने डॉक्टर से पापा ने पूछा, बहुत से लोगों से भी पूछा, तो संगत जी सबने यही बोला एडवाइस दी कि आप सर्जरी करवा लो। तो संगत जी उसके बगैर तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो संगत जी फिर उधर से ब्रदर ने भी पूछा, तो ब्रदर ने भी ये बोला कि यहाँ पे भी डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि आजकल ये ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, और 80% जो केसेस है उनमें आई साइट जो है वो आ जाती है। अब देखिए संगत जी गुरु महाराज जी की, पहले तो उन्होंने कैसे उनकी आंखों की रोशनी ब्लेस की कि कुछ भी नहीं हुआ, रेटिना क्रैक कर दिया, कोई चोट नहीं लगी। हमने भी कितनी बार मम्मी से पूछा कि मम्मा आप याद करो, वो भी हमेशा यही कहे कि अगर मुझे लगी होती तो मुझे तो याद ही होता ना कि मुझे लगी है, मुझे तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। और संगत जी फिर डॉक्टर ने वहां पे बैठे बैठे भी उनका जो है शुगर टेस्ट किया, लेकिन शुगर बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर भी हैरान कि ना इनके कोई चोट लगी है ना इनका शुगर हाई है, तो ये हुआ तो हुआ कैसे। चलो संगत जी फिर हमने मालिक का, अपने माँ, जिनको जो भी हमारे भगवान जी है उनको प्रणाम किया। तो मम्मी तो दिन रात वही, जब संगत जी ऐसी कोई टाइम आ जाए तो वैसे ही भगवान तो, वैसे तो भगवान को देखो हर टाइम याद करना चाहिए, लेकिन उस टाइम तो सबसे पहले वही भगवान ही याद आता है ना। पता चल, जब भी ऐसा दुख का, किसी बड़े दुख का पता चलता है तो यही लगता है कि नहीं भगवान हमारे साथ है। और मैं मम्मी को यही बोलूं, मम्मी कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ है, कुछ भी नहीं होगा, आपको देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, क्योंकि संगत जी मोटिवेट तो करना ही चाहिए ना। अब हम भी डरे डरे रहे, हम भी ऐसे परेशान हो जाए तो उनको कौन संभालेगा। लेकिन संगत जी ये देखिए मैं कोविड था, मैं वहां पे जा नहीं सकती थी, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पे बिल्कुल एंट्रीज वगैरह बिल्कुल बंद थी। तो संगत जी मम्मी ने क्या बताया कि जिस दिन उनका डिसाइड हुआ, मेरे को नहीं उन्होंने बताया, क्योंकि पेरेंट्स को होता है कि अपने बच्चों को ना बताएं। मुझे ये उन्होंने, जैसे नाइट को मेरी बात हुई तो पापा ने ये बोला कि कल मॉर्निंग में डॉक्टर ने बोला एक बार फिर से टेस्ट करेंगे, तो मैंने कहा टेस्ट के लिए जाना होगा। लेकिन संगत जी उस दिन उनका सर्जरी थी,
मम्मी ने फिर उस दिन मुझे बाद में ये बात बताई कि जिस दिन रात मेरी सर्जरी थी उस दिन रात को मैंने क्या देखा, मैं लेटी हुई हूँ, कि मुझे शिवजी महाराज जी के दर्शन हुए और उनके जो मस्तिष्क के बीच में है, जहाँ पे हम कहते हैं कि त्रिनेत्र होता है, वहां से लाइट आई और मेरी आंख में, जहाँ पे जिस आंख में रोशनी चली गई है वहां पे लाइट आई, मुझे सफेद लाइट दिखी, बहुत ज्यादा लाइट दिखी। देखिए संगत जी, मालिक ने तो पहले ही उनको ब्लेस कर दिया, पहले ही उनका ट्रीटमेंट कर दिया, पहले ही उनको क्योर कर दिया। संगत जी, वो ड्रीम देखने के बाद मम्मी कहती मैं इतनी पॉजिटिव हो गई, मैंने कहा कि अब मेरे को कुछ नहीं होगा। कहते मेरे को, मैंने कहा लो, फिर भोलेनाथ ने मुझे आंखों की रोशनी तो पहले ही दे दी। संगत जी, सर्जरी हुई, इतनी आसानी से सर्जरी हो गई, बहुत आसानी से। इवन के डॉक्टर भी कहे कि इनके पहले भी 2 सर्जरी थी, वो पेशेंट का किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोई वोमिट करने लग गया, कि इंसान देखो घबरा तो जाता ही है। ऑपरेशन नाम ही ऐसा होता है कि बड़े से बड़ा डर जाता है। लेकिन इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और हमें सर्जरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। संगत जी, सर्जरी में के बाद ये था प्रोसेस, डॉक्टर्स ने बताया था कि 40 डेज तक इनको बिल्कुल उल्टे लेटना है। मीन्स की आंखों को ऊपर नहीं करना है, आंखें नीचे ही रखनी है। क्योंकि संगत जी, उन्होंने बोला था कि हम इसमें सर्जरी के टाइम कुछ ऑयल जो होता है, वो डॉक्टर जाने, जितना उन्होंने हमें बताया था कि ऑयल फिल करेंगे। अगर तो वो जो ऑयल है वो इनको सूट कर गया तो फिर तो इनकी लाइट आ जाएगी, और 40 डेज के बाद इनकी फिर से एक सर्जरी होगी जिसमें हम वो ऑयल को निकाल लेंगे। अगर तो ऑयल आईसाइट जो है वो ठीक, इनकी आईसाइट आ गई तो फिर जो है वो निकालेंगे, अगर आईसाइट ना आई फिर निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब लाइट ही नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे निकाल के। लेकिन संगत जी, मालिक की कृपा इतनी रही, 40 डेज कैसे निकल गए मम्मी को नहीं पता चला। क्योंकि जब मुझे पता चला फिर हमने कहीं से कैसे भी अरेंजमेंट करके पास बनवाया, मैं वहां पे गई। लेकिन मालिक ने संगत जी इतना ब्लेस किया, मम्मी को कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़े इजीली गुरु महाराज जी ने 40 डेज उनके निकलवा दिए। इवन के बीच बीच में मम्मी कई बार आंखें ऊपर भी कर लेते थे थोड़े सी, क्योंकि संगत जी बहुत मुश्किल होता है, 40 दिन तक आपको बिल्कुल उल्टे ही लेटना है, सिर तो ऊपर करना ही नहीं, आंखें बिल्कुल नीचे करके, गर्दन भी थक जाती है। तो संगत जी, हमारा हमारा बस ध्यान यही रहता था कि कहीं मम्मी आंखें ना ऊपर कर ले, कहीं मम्मी सीधी ना लेट जाए, रात को सोए सोए कहीं सीधी ना हो जाए। तो संगत जी, हम तो बस यही ध्यान रखते थे। लेकिन संगत जी, जब 40 डेज के बाद डॉक्टर ने उनकी पट्टी खोली तो संगत जी, मेरे मालिक की कृपा से आई साइड बिल्कुल ठीक। और वो मम्मी ने बताया कि जिस दिन डॉक्टर के पास जाना था, जिस दिन उसने चेक करना था, संगत जी, उस दिन पहले भी उनको यही ड्रीम आया, भोलेनाथ उनकी आंखों में लाइट, अपने अपने अंदर से व्हाइट लाइट निकाल के उनको लाइट दे गए। तो संगत जी, मम्मी कहती मुझे तो उन्होंने उसी दिन मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। मुझे कहते बिल्कुल विश्वास था। संगत जी, ये है हमारे गुरु महाराज जी, ये है हमारे भोलेनाथ। जब वो देने पे आते हैं ना तो संगत जी भर भर के देते हैं, जिसको बोलते हैं छप्पर फाड़ के देना। देखिए संगत जी, सोचो तो कितनी हैरानी होती है कि डॉक्टर ने जो जो बातें बताई कि इनके साथ ये ऐसा होता है, या तो शुगर, हाई शुगर के कारण ये प्रॉब्लम आती है, या कहीं बहुत ज्यादा जोर से जो चोट लग जाए फिर ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कोविड था, कोविड टेस्ट भी बार बार वो करवाते थे, शुगर का भी टेस्ट, इवन की जिस दिन सर्जरी थी उस दिन पहले भी उन्होंने लिखा, बोला कि आपको कोविड टेस्ट भी करवाना है और शुगर भी टेस्ट करवानी है। कोविड भी सब, संगत जी, शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल और ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल। और संगत जी, डॉक्टर डॉक्टर बार बार यही कहें कि हमने पहला ऐसा केस देखा है कि जिसमें न शुगर भी नहीं है, बीपी भी नॉर्मल है, और कोई चोट भी नहीं लगी। वो बार बार संगत जी यही बात रिपीट करे कि ये तीनों चीजें इनकी बिल्कुल नॉर्मल है, इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये क्यों, कैसे हुआ इनके साथ। देखिए संगत जी, क्या पता आगे जाके मम्मी की आंखों में क्या कष्ट आना था, जो मालिक ने वो बहाना बना के, वो उनका बहुत बड़ा कष्ट है। संगत जी, देखो कितना बड़ा कोई कष्ट है ये तो, जिनकी आंखें नहीं होती, रोशनी नहीं होती आंखों की, संगत जी, ये तो वो जानते हैं ना, क्योंकि हमने खुद देखा हुआ है मेरी नानी को। तो संगत जी,
क्यों ना करें गुरु महाराज जी का फिर शुक्राना, क्यों ना उनको बार-बार हम याद करें, क्यों ना गुरु जी करें। जो प्यार ही इतना करते हैं तो संगत जी क्यों ना उन पे प्यार आए। अपने आप उन पे प्यार आता है, अपने आप दिल करता है कि हर टाइम उनको निहारते रहे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कोई नई चीज भी ले तो दिल करता है सबसे पहले गुरु महाराज जी को दिखाएं। नया कपड़ा भी पहने तो सबसे पहले गुरु महाराज जी को दिखाएं। प्यार भी तो वही करवाते हैं संगत जी, नहीं तो हम तो इतने सेल्फिश हैं, इतने मूर्ख हैं, हम तो किसी को प्यार भी नहीं जल्दी से कर सकते। लेकिन मालिक ने ऐसी कृपा करी, उन्होंने इस लायक बना दिया कि उनसे प्यार ही इतना हो गया। निस्वार्थ प्यार, भगवान से प्यार करो तो निस्वार्थ प्यार करो संगत जी, फिर वो आपका हर पल साथ देते हैं, हर पल साथ देते हैं। देखो इस सत्संग में आपको कैसे पता चल रहा है कि गुरु महाराज जी कैसे हमें प्यार करते हैं, कैसे हमारी हर पल रक्षा करते हैं। तो संगत जी, फिर से गुरु महाराज जी यही कहलवा रहे हैं कि अपना मन साफ रखो, किसी के लिए बुरा मत करो, ना बुरा सुनो, ना सोचो, ना बोलो। मन से साफ हो तो गुरु महाराज जी पल पल आपके साथ हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई रूल्स नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको बैठ के मंत्र जाप करना है, आपको ये करना है। संगत जी मेरा तो ये मानना है, आप मन सच्चा मन रखो, बस अपना मन साफ रखो। जो मालिक ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, जो आपकी आपकी जो ड्यूटीज है, अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, जो भी आपकी ड्यूटीज है संगत जी, उनको आप सच्चे मन से निभाओ। बस यही सोचो, कुछ भी काम आ जाए, कुछ भी काम घर में भी आ जाए, फैमिली में भी आ जाए, कोई रिलेटिव आए कुछ, मैं तो ये कहती हूँ, यही हमेशा लेडीज के लिए यही आज मैसेज है गुरु महाराज जी का। ये सोचो कि ये मालिक की सेवा है, ये मालिक ने आज हमें सेवा बख्शी है। बस उनकी सेवा समझ के संगत जी देखना, फिर आप कैसे स्माइल करते करते वो काम करोगे, और मालिक वो काम चुटकियों में आपके करवाएंगे। एक बार आप करके देखना। मैं तो कुछ भी काम करती हूँ संगत जी, मैं करती हूँ गुरु महाराज जी आप पास में खड़े होके करवाना। संगत जी आप विश्वास करना, वो काम कैसे इतनी जल्दी मालिक करवा देते हैं ना, खुद बात में हैरानी की इतनी जल्दी काम हो भी गया। खाना बनाने लगती हूँ गुरु महाराज जी आप पास खड़े होके बनवाना, जैसा आप बनवाओगे ना, जैसे ही आपको खाना है वैसा ही बने। संगत जी आप विश्वास करना, यकीन करना, इतना टेस्टी खाना बनता है ना, उंगलियां चाट चाट के सब खाते हैं। मालिक यही तो कहते हैं कि मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो, फिर देखना मैं तुम्हारे काम कैसे बनाता हूँ। तो संगत जी सत्संग को ज्यादा बड़ा करते हुए, सत्संग को ज्यादा बड़ा ना करते हुए गुरु महाराज जी का शुक्राना करेंगे और उनका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, संगत जी अगर कुछ भी गलती हो गई हो सत्संग को करते हुए तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु महाराज।